पहली चीज़ तो आप आपका नाम ज़रूर लिखें कॉपी पे, ताकि मुझे ये पता रहे कि मतलब राइटिंग से तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक नाम पता रहेगा आपका तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब आपके आंसर की बात करें तो पहला आंसर बढ़िया लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ी सी समस्या ये कर दी कि आपने लिखा कि सैंधव कालीन सभ्यता, तो वो सभ्यता नहीं है, वो स्थल है। सैंधव कालीन सभ्यता स्थल, मतलब सभ्यता के पीछे आपको स्थल भी लगाना है, सैंधव कालीन स्थल या सैंधव कालीन सभ्यता स्थल। ठीक है, फिर लोथल से प्राप्त होने वाले में आपने ये लिखा धान या चावल, तो वहाँ से चावल प्राप्त नहीं हुए, चावल की भूसी प्राप्त हुई है ना, तो चावल की भूसी ऐसा लिखें आप। फिर रत्नी, रत्नी बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यजुर्वेद भी सही है, बाकी तो 3 मार्कर में पूरे नंबर मिले हैं, बढ़िया लिखा है उत्तर। ये जो आपने गांधार कला लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, इससे मैं थोड़ी सी असंतुष्ट हूँ आपके उत्तर से। यहाँ मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर होना चाहिए, जो आपने लास्ट लाइन लिखी है गांधार कला में, वो लाइन आपकी सबसे फर्स्ट होनी चाहिए। गांधार कला क्या है? पश्चिमी प्रभाव तथा भारतीय कला का मिश्रण, ये लाइन आपकी सबसे फर्स्ट होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट में आपका होना चाहिए कि इसमें बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ को विशेष स्थान दिया गया है। और फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इसके साक्ष्य जो है संस्कृत साहित्य में मिलते हैं, या फिर उदाहरण दे दो कि जैसे कि बामियान बुद्ध की जो मूर्ति है वो इसका उदाहरण है, उदाहरण दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर शुंग वंश, ठीक है, बढ़िया लिखा। ये यहाँ पर 5 मार्कर जो लिखा आपने सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर टिप्पणी। एक सेकेंड, मेरा पेन मिल जाए तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। हाँ, आपने यहाँ लिखा सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर टिप्पणी। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, भौगोलिक विस्तार पूछा है। क्या पूछा है? सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। अब आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिख दिया कि यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अब त्रिभुजाकार क्या हो गया? गणितीय हो गया ना, गणितीय विस्तार। हमें क्या बताना है? भौगोलिक विस्तार। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप त्रिभुजाकार शब्द ना लिखें, आप लिखें, लिखना भी चाहिए। मैं भी होती तो मैं लिखती, और शायद मैंने भी लिखा, यह उत्तर लिखा तब। लेकिन आपको इसको थोड़ा लास्ट में पुट करना चाहिए, मतलब लास्ट लाइन में आप त्रिभुजाकार शब्द को पुट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने यहाँ लिखा 3 लाख वर्ग, ये यहाँ पर किलोमीटर में विस्तार, तो ये भी क्या हो गया? गणितीय आंकड़ा हो गया। तो त्रिभुजाकार 3 लाख वर्ग किलोमीटर, ये गणितीय आंकड़े हैं, तो इन्हें हमें क्या करना है? लास्ट लाइन में डालना है। मतलब लास्ट मतलब अंतिम लाइनों में, जो लास्ट की 2-3 लाइनें वहाँ पर। और स्टार्टिंग में हमें क्या बताना? भौगोलिक, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है? भौगोलिक। तो भौगोलिक में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि आपने लिखा उत्तर मांडा। अब भूगोल क्या है? भूगोल मतलब नदियाँ, पर्वत, पठार, ये भूगोल है ना। तो मांडा, अब मांडा कौन सी नदी के किनारे? वो नदी आपको यहाँ लिखनी थी। देमाबाद कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी, तो वो लिखना था। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे, और सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे। यहाँ देखो भौगोलिक पूछा है और आपने भूगोल की नदियों को ही गायब कर दिया, तो ये तो गलत बात हुई। तो प्रश्न की डिमांड को समझे, है ना। और ये बाकी चीज़ें जिसकी समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा प्रश्न पर आपकी चर्चा करें तो ये वाला तो बढ़िया लिखा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शानदार लिखा उत्तर ये वाला। फिर अगला प्रश्न, जैन बौद्ध धर्म के उदय के कारण, तो ये भी बढ़िया लिखा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये भी अच्छा लिखा है। ये सिकंदर के आक्रमण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, यहाँ मुझे थोड़ा सा, मैं आपके उत्तर से थोड़ी सी असंतुष्ट हो रही हूँ। कंटेंट वाइज आपके उत्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फॉर्मेट वाइज इसमें प्रॉब्लम है। तो फॉर्मेट में जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकती हैं, ये ऐसा लग रहा है कि पॉइंट तो आपने बनाए लेकिन फिर भी वो पैराग्राफ ही दिख रहा है। आप एक बार खुद से देखना, आपने पॉइंट बनाए लेकिन फिर भी दिख रहा है, ऐसा रहा है कि पैराग्राफ लिख रखा हो। तो आप यहाँ पर क्या करें, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालें, परिचय लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा मतलब ऐसा लिखे कि जो सिकंदर के आक्रमण पर पूछा, तो पहले सिकंदर के बारे में बता दिया इंट्रोडक्शन में कि सिकंदर जो है मकदूनिया का एक शासक था और जिसका उद्देश्य था विश्व विजय प्राप्त करना। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट बनाएंगे ऐसे, फिर लिखेंगे कि अभियान, विजय अभियान। तो विजय अभियान इसने कहाँ से शुरू किया था? तो विजय अभियान जो इन्होंने शुरू किया था, तो पहले इन्होंने ईरान, इराक
और मध्य एशिया पर विजय प्राप्त करी। फिर आप लिखेंगे कि भारत में विजय अभियान, कि भारत में कैसा क्या किया। तो भारत में विजय अभियान, तो इन्होंने क्या किया, ये आम्भी के जो राजा थे उनसे इन्होंने युद्ध किया। फिर पोरस से इनका युद्ध हुआ। फिर पोरस से युद्ध के बाद भी ये जीत गए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ कि व्यास नदी आ गई थी, वहाँ से ये रिटर्न, क्योंकि व्यास नदी को इनकी सेना पार करने से मना कर दिया, तो फिर ये पुनः रिटर्न हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि युद्ध से पुनर्, जो भी हिंदी में कहते हैं कि रिटर्न हो गए, उसको क्या कहेंगे आप एक बार हिंदी शब्द देख लीजिएगा, पुनः लौटना युद्ध से, ऐसा कुछ पॉइंट डाल के फिर आप लिखिए कि व्यास नदी पार न कर पाने के कारण ये पुनः भारत से चले गए। और फिर लास्ट लाइन जो रहेगी हमारा कंक्लूजन के रूप में, वहाँ लिख देंगे कि इस तरह जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु इस तरह सिकंदर ने ऐसा लिखना आप कि इस तरह ये जो युद्ध है भारत में हाइडेस्पिस नाम से जाना गया और अंततः सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई। इस तरह से आप इसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर बौद्ध धर्म की विशेषताएं, तो ये आपके उत्तर से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि विशेषताएं, तो आपको ये लिखना है कि उसकी विशेषताएं क्या है। तो जैसे कि विशेषता में आप ये लिख सकते हो कि एक अच्छा खासा विस्तार है इसका, साम्राज्य विस्तार, मतलब कि बहुत बड़े एरिया में फैला है, जैसे कि एशिया, साउथ एशिया, इसमें अच्छे से विस्तारित है। और आप लिख सकते हो कि इन्होंने मध्यम मार्ग जो है वो दिया, तो वो इनकी विशेषता है। मध्यम मार्ग वो हर किसी धर्म में नहीं है, परंतु मध्यम मार्ग एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दी है, तो वो इनकी विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा आप और डाल सकते हो यहाँ पर, बाकी जैसे कि आपने डाला ही है ये कि जाति तथा वर्ण व्यवस्था में विरोध नहीं किया इन्होंने, तो जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था के विरोधी, मतलब थोड़ा सा आंसर लिखने का पैटर्न थोड़ा सा आपको यहाँ चेंज करना होगा कि 4 आर्य सत्य दिए हैं, दुख समुदाय, तो ये आपने लिखा यहाँ पर है, परंतु वो जैसे कि डायरेक्टली टीचर के पढ़ने में आ नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक फॉर्मेट पुट करने की ज़रूरत है। और आपकी जो शब्द सीमा है इसमें देखो बहुत ही ज़्यादा हो गई इस उत्तर में, ये देखो कितनी ज़्यादा, मतलब लाइन अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन में आपका आंसर जा रहा है, और हमें वहाँ पर आने वाली सिर्फ 8 से 9 लाइन। तो शब्द सीमा का उल्लंघन भी आपने कर दिया यहाँ पर, तो लाइनों का भी थोड़ा ध्यान रखें। फिर मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें आपने कंटेंट तो देखो, मुझे आपके पूरी कॉपी पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि कंटेंट वाइज आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो है पेज सेटअप में और पेज फॉर्मेट में, तो आप फॉर्मेट सही से नहीं बना पा रहे हैं। अब ये वाला आंसर है, तो देखो इसमें मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बता देती हूँ। आपने परिचय दिया 3 लाइन में, इसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में क्या था, जैसे कि जो सारी पावर्स है वो राजा के हाथ में होती थी। उसके अलावा जो इनके एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती थी जो राजा को सहायता प्रदान करती थी। फिर उसके उदाहरण दे दो 1-2 कि जिसकी पुरोहित होता था, सेनापति होता था, तीर्थ जो है वो तीर्थ होते थे, तो उनका एग्जाम्पल डाल दो। फिर यहाँ पर एक डालो प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में इनका भाग जो है 5 प्रांतों में बटा था, उत्तर पथ, अवंती, प्राची, कलिंग, ऐसे नाम डाल दो। फिर उसमें भी कोई अगर मंत्री होते थे 1-2 नाम मंत्री के डाल दो। फिर आप लिखो कि स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में जो है नगरक नामक व्यक्ति होता था जो नगर की देखभाल करता था। इसके अलावा जो और कमिटीज़ होती थी, समितियां होती थी जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु आदि का मतलब ब्यौरा रखती थी, रजिस्टर में तैयार करती थी। फिर अपन यहाँ लिखेंगे आर्मी को क्या कहते हैं हिंदी में, आर्मी का प्रशासन, मतलब समझ जाना आप मेरी भावनाएं, सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन कैसा था वो अपन डाल देंगे यहाँ पर। फिर इस तरह से अपन जो है, फिर इस तरह से आप यूँ पॉइंट इस तरह से प्रशासन के ये से पॉइंट बना के लिखिए और लास्ट में कंक्लूजन दे दें। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट फॉर्मेट हो जाएगा।